श्री स्वामी समर्थ गुरुवार 2 तरह के होते हैं। एक गुरुवार जो हम बृहस्पति भगवान के लिए करते हैं और एक गुरुवार जो हमारे गुरु गुरु के लिए करते हैं। देखो दोनों गुरुवार उनका अपने अलग-अलग महत्व है, अलग-अलग विशेषता है और अलग-अलग फल होते हैं दोनों के। अगर हम हमारे गुरु के लिए उपवास करते हैं, गुरु महाराज के लिए, उससे हमारा गुरु स्ट्रांग होता है और गुरु जिसका स्ट्रांग होता है उसको पढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं आती है और उसको उसका लाइफ में वो बहुत बड़े पद पद में पहुंचता है। उसके सभी परेशानी, सभी बाधा नष्ट होती है। और जिसका गुरु कमज़ोर होते हैं उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम होते हैं और जिनका गुरु समझो बहुत ज़्यादा ही खराब होता है। खराब मतलब खराब ही हो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा कम नहीं है, खराब का मतलब खराब ही होता है। तो उसको पेट के सब संबंधी भी पूरे समझो कब्ज है, गैस है, फिर फेफड़ों संबंधी ये पूरी बीमारी उनको होती है। तो उनका जो गुरु कमज़ोर होता है उनके लिए। और लाल किताब के अनुसार ऐसे कहा गया है कि सोना बृहस्पति का कारक है, तो सोना पीला है और बृहस्पति ग्रह को पीला कलर बहुत पसंद है। तो हमको बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए और हमारे ग्रह कुंडली में अगर ग्रह कमज़ोर है बृहस्पति, तो उनको कैसे खुश करें। तो बहुत लेडीज़ लोग ये उपवास करती है, बहुत जेंट्स लोग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं और छोटे 10-12 साल के बच्चे भी जिनको पढ़ाई में कमज़ोर है वो भी करते हैं। बहुत लोगों को मैंने करते हुए देखा है। देखो अगर आपको भी करना है तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। जिसके बच्चे कमज़ोर है पढ़ाई में वो भी उनकी माँ भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप ये जानकारी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि तो आपको मैं जब वीडियो बनाती हूँ नई जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, देखो गुरुवार का आप उपवास उनके लिए आप देखो 9 गुरुवार या 16 गुरुवार कर सकते हैं। 9 गुरुवार कौन सा कर सकते हैं, अगर समझो आप छोटे बच्चे हैं, आपको पढ़ाई के लिए करना है तो आपको 9 गुरुवार करना है। और समझो आप महिला है तो अगर आप अपने बच्चे के लिए करें तो आपको 16 गुरुवार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको 16 गुरुवार करना पड़ेगा। तो उनका अगर आप बृहस्पति भगवान के लिए कर रहे हैं तो देखो विष्णु भगवान का और बृहस्पति भगवान का अलग अलग गुरुवार है। ठीक है, बृहस्पति बोले तो गुरु ग्रह को बृहस्पति कहा जाता है संस्कृत में। तो आप बृहस्पति भगवान के लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, तो आपको 16 गुरुवार करने हैं। इससे आपको उस दिन आपको पीला ही वस्त्र पहनना पड़ेगा, पीला ही खाना खाना पड़ेगा और एक टाइम खाना पड़ेगा, वो भी स्वीट ही खाना पड़ेगा, आप नमक नहीं ले सकते, वो आपको शाम को खाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी पड़ेगी। धूप दीप केले के नीचे जाके आपको पीले वस्त्र धारण करके सुबह जल्दी उठना है, पीले वस्त्र धारण करना है। पहले सबसे पहले मेन बात यह है फ्रेंड्स, संकल्प लेना है। कुछ भी हम काम करते हैं, भगवान का उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हमको पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। जैसे साधना करते हुए हम संकल्प लेकर ही करना पड़ता है, तो उसका फल हमको नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको बस संकल्प कैसे लेना है, आपको हाथ में जल लेना है, फूल लेना है, दक्षिणा लेनी है और चावल लेने हैं और बोलना है कि मैं उपवास करूँगी इतने दिन तक। बीच में अगर आपको पीरियड्स आ गए तो आप वो स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट गुरुवार पकड़ सकते हैं, उसमें कुछ खंडित नहीं माना जाएगा। लेडीज़ है तो ठीक है, जेंट्स है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और झूठ नहीं बोलना है और आपको नॉनवेज भी नहीं खाना है, वो तो मैंने बताया है। और लहसुन प्याज भी इस दिन नहीं मत खाइए। ठीक है, ये थोड़े बेसिक नियम है, ये पालन कीजिए। और आप गुरुवार को उपवास करेंगे तो आपको चने के दाल का ही एक टाइम खाना खाना है बिना नमक का। ठीक है, तो आपको शाम के समय में या दोपहर के समय में केले के वृक्ष की पूजा करना है, वहाँ पे घी का दीपक जलाना है, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद को पीला कलर का चढ़ाना होगा। जैसे आपने पीला बोला चने की दाल का कुछ भी हलवा बनाइए या फिर चने की दाल की पूरन पोली बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपको जो पसंद है, जो आपको आता है बनाना है वो बनाइए, स्वीट बना के रख दीजिए। और वही उपवास, वही जो आप रखा है वही उपवास में आपको वही ग्रहण करना है। आपको शाम को तोड़ेंगे तो शाम को कीजिए, मोस्टली लोग शाम को ही तोड़ते हैं। आप दोपहर में तोड़ना है दोपहर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन शाम को अच्छा रहता है। ठीक है, वो आपको 16 गुरुवार करना है। इससे आप देखेंगे आपके बच्चे पढ़ाई में ही नहीं, आपके घर में लक्ष्मी कहीं से भी किधर से भी चल के आएंगे। देख लेना, ये इतना परफेक्ट उपाय है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ये बहुत लोगों ने आजमाया हुआ है और मैंने भी उसको देखा हुआ है, इसके चमत्कार। आपके घर में पैसे की कभी भी तंगी नहीं होगी।
ये इतना सटीक उपाय है। ये गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा और आपके पैसे संबंधी पूरी प्रॉब्लम नष्ट होगी। और आपको उद्यापन करना है 17 आप उद्यापन 1 साल 2 साल या 5 साल में कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अब दान करना है तो आपको क्या करना है, पीली दाल दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, इससे आपको बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएगा। और आपको ये मार्गशीर्ष महीने से शुरुआत कर सकते हैं आप, ठीक है। कल अभी कर लीजिए, मार्गशीर्ष महीने से कौन सा गुरुवार अभी शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, कर लीजिए। और इस दिन आप हल्दी, गुड़, चने की दाल दान कर सकते हैं, केला भी दान कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे करना है, तस्वीर लानी बृहस्पति भगवान की, पीला वस्त्र रखना है, उनके सामने दिया जलाना है और उनकी कथा कहनी है। और वो इस प्रकार, ठीक है, ये सब